हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ईज। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। तो एक्सरसाइज में आने से पहले कुछ उसके बारे में जान लेते हैं। मैट्रिसेस जो है वह ऐसे उसका साइन होता है, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग रो कहते हैं, और वर्टिकल लाइन जो है उसको कॉलम कहते हैं, ठीक है। और पहले ये तो समझ गए ये रो है ये कॉलम है। अब समझेंगे रो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आता है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें एक कॉलम हो, ठीक है। जैसे ले लिए A = 1 2 3, तो इसमें एक ही कॉलम है ना, तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। उसी तरह रो मैट्रिक्स में क्या होता है जिसमें सिर्फ वन रो है, तो ले लेंगे लेट, मान लिए एग्जाम्पल हम लोग काउंटर कर रहे हैं ना, तो 1 2 3, ये हो जाएगा हम लोग का रो मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम, रो मैट्रिक्स में एक रो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ये देखिए एम और एन जो है ये ऑर्डर है, ठीक है। एम एम और एन क्या है, ऑर्डर है। जैसे ये किस चीज़ का ऑर्डर है, देखिए 1 2 3 3 × 1 2, ये 3 × 2 का ऑर्डर है, ठीक है। इसी तरह M × N है, ठीक है। और यहाँ पे AIJ है, A इज रो एंड J इज कॉलम। तो इतना हम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, जो इजी में बता रहे हैं बस वो सीखिए। कॉलम, एक कॉलम, रो, वन रो, और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको क्या ले लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं ना कि जिसका सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो तो कुछ बने। जैसे 2 × 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा, 3 × 3 करेंगे तब 9 बनेगा। तो उसका ऑर्डर अगर करना है तो 2 × 2 भी लिख सकते हैं, 3 × 3 भी लिख सकते हैं, तब ना उस टाइप का ऑर्डर बनाना है। तो ये हम लोग का कैसा ऑर्डर है, 1 2 3 3 1 2 3 3 × 3 का है। और अगर लीजिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो ये किस ऑर्डर का है, देखिए 1 2 2 1 2 × 2, ये हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। हम लोग बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि हम लोग का जो है M × M होना चाहिए, ठीक है। मतलब डायगोनल बनाना है तो मतलब तो हम लोग को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है तभी ना डायगोनल बनेगा। डायगोनल अगर आप बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, तो उसका तिरछा वाला मिलना चाहिए। डायगोनल तो हम लोग का यही होता है ना, ये वाला तिरछा वाला। तो डायगोनल मिलने के लिए तो हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है सेम ऑर्डर का, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें लिखा गया है कि जो डायगोनल है, डायगोनल छोड़ के बाकी जितना भी एलिमेंट हो उसमें 0 0 हो जाए, ठीक है। जैसे हम लोग काउंटर कर लेते हैं एग्जांपल, जैसे 1 2 3 है, ठीक है। ये डायगोनल हम लोग लिख दिए, ठीक है। बाकी सब 0 0 0 0 0 0। तो ये हम लोग का क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। कि डायगोनल छोड़ के बाकी सब एलिमेंट 0 होना चाहिए, ठीक है। डायगोनल कुछ भी हो बात अलग है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल छोड़ के बाकी सब एलिमेंट 0 होना चाहिए। इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स बात है। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में यही अंतर है कि स्केलर मैट्रिक्स में जो है ना, ये डायगोनल जो है ना तीनों एलिमेंट सेम हो जाएगा और बाकी सब 0 हो जाएगा। जैसे ले लेते एग्जांपल 1 0 0, नहीं अगर 2 ले लेते हैं तो 0 2 0 0 0 2, ये हम लोग का क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स है ना, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका जो है ना डायगोनल में बस 1 1 आना चाहिए और हर एलिमेंट 0 0, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये 1 0 0 0 1 0 या 0 0 1, या और एग्जांपल ले लेते हैं तो 1 0 0 1, इस टाइप का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ना। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, इसका जो जितना भी एलिमेंट है ना सब 0 होना चाहिए, ठीक है। ले लिए काउंटर कर लिए, या 0 0 0 0, या 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 2 × 2 का ऑर्डर, ये 3 × 3 का ऑर्डर। क्योंकि पहले नीचे गिनेंगे 1 2 3, मतलब 3 × 1 2 3, 3 × 3 का ऑर्डर।
तुम लोग अब आते हैं एक्सरसाइज में। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, राइट। फर्स्ट है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर कैसे हम लोग लिखते हैं, पहले गिनेंगे 1 2 3, तो 3 क्रॉस 1 2 3 4, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 4। लिख देते हैं हम लोग इसका पहला का आंसर क्या, 3 क्रॉस 4। अब दूसरा का क्या है, समझ में आया ना ऑर्डर कैसे लिखते हैं। पहले नीचे 1 2 3, 3 क्रॉस 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4। उसी तरह इसमें है, पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कितना एलिमेंट्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एलिमेंट है। या तो हम लोग 1 2 3, 3 क्रॉस 4 किए तो 12 ऐसे भी एलिमेंट होगा, तो इसका एलिमेंट कितना है, 12। अब थर्ड नंबर है क्या, राइट द एलिमेंट्स 1 A13, A21, A33, A24, A23। एक चीज बता देते हैं आप लोग को, ये लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए पहले ये समझना पड़ेगा, ये क्या है, ये क्या है, ये तो रो है, ये कॉलम है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या जानते हैं, 1 2 3, ये तो हम लोग स्टार्टिंग में ऐसे करते हैं ना। तो पहले 1 में जाइए, तो 1 कौन है, ये हम लोग का। जैसे 1 2 3 करेंगे तब ना यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं नीचे काउंटिंग करके ना। तो ये क्या है, 1, तो 1 यहाँ पे हो गया। और 3, 3 फिर इसमें जाएंगे 3, पहला पहले तो नीचे ये कॉलम वाला लाइन जाएंगे, फिर ये वाला लाइन, ठीक है। तो पहले 1 है तो 1 में तो ये आ गया, और 3, 3 तो 1 2 3 मतलब 19, तो इसका एलिमेंट क्या हो गया, 19। अब A21, 1 2 और इसका 1 मतलब 35। उसी तरह A33, ए का 3, 1 2 3 और इसका 3, 1 2 3, -5 हो जाएगा। इसी तरह चौथा का है A24, मतलब पहले 2, 1 2 फिर इसका 4, 1 2 3 4 12। A23, 1 2 2 इसका 3, 1 2 3 5/2। आया ना समझ में आप लोग को। हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, मतलब किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक है। मतलब ऑर्डर जैसे हम लोग इसका 3 क्रॉस 4 किया था ना, उसी तरह उसका ऑर्डर कितना कितना हो सकता है। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ये पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ तक क्या इसका ऑर्डर हो सकता है, और अगर उसमें 13 एलिमेंट्स हुआ तो क्या होगा, ठीक है। व्हाट इफ मतलब 24 के जब 13 एलिमेंट्स हुआ तो क्या होगा। तो पहला हम लोग सॉल्व करते हैं 24 एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो 24 एलिमेंट के लिए ऑर्डर कैसे लिखेंगे, सिंपल है। इसका ऑर्डर लिख सकते हैं 1 क्रॉस 24, लिख सकते हैं। ऐसे हो सकता है 24 मतलब 1, मतलब ये ऐसे करके हम लोग का 24 एलिमेंट हो सकता है। या तो 2 क्रॉस 12 हो सकता है, क्योंकि हमको 24 ही चाहिए ना, तो 2 क्रॉस 2 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, 3 क्रॉस 8 हो सकता है, 4 क्रॉस 6 हो सकता है। ये तो अब ये तो उल्टा भी हो सकता है ना, ये रो है ये कॉलम है। अब कॉलम भी और रो भी हो सकता है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 3, 12 क्रॉस 2 और 24 क्रॉस 1। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब दूसरा है कि उसके जगह पे अगर 13 होता है 24 के जगह तो क्या होगा, देख लीजिए। अगर पूछ रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, ठीक है। तो दूसरे को हो जाएगा 13 एलिमेंट है तो क्या होगा, या कॉलम में 13 होगा या रो में 13 होगा, मतलब ठीक है, हो गया हम लोग का आंसर। इसी तरह हम लोग थर्ड नंबर बना देंगे। थर्ड नंबर भी सेम ही क्वेश्चन टाइप का है। इसमें है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, ठीक है। अगर 18 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। अगर 18 की जगह हम लोग 5 कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग 18 के लिए बनाते हैं। 18 के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3
9 × 2 18 × 1। हम लोग 24 हम लोग का जैसे बन सकता है मल्टीप्लाई करके और से हम लोग बना देंगे तो वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा था क्या, अगर 18 की जगह 5 होगा तो क्या होगा, तो 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 × 1 या 1 × 5। हो गया हम लोग का 3 नंबर का आंसर। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स, मतलब 2 × 2 का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 × 2। ए इक्वल टू ए आई जे, आई मतलब क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल वाला, नहीं वर्टिकल वाला, और जे मतलब हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है 2 × 2 में क्या होगा, तो बताते हैं हम बना के अभी। तो हम लोग आ चुके हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। इसका ऑर्डर है 2 × 2, ठीक है। और इसका जो है ए आई जे है, ए को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 का ऑर्डर में, पहला यहाँ पे क्या होगा, ए 1 1 हो सकता है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, A 1 2, यहाँ A 2 1, और यहाँ A 2 2, मतलब 4 को है तो हम लोग नीचे आते हैं तो ये बदलता है, इधर जाते हैं तो ये बदलता है ना, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। इसी तरह पूछ रहा है क्या कि ए आई जे है, मतलब ए आई जे 1 1, तो आई और जे हो गया, ये आई और ये जे हो गया। इसी तरह चारों का हम लोग का निकालना होगा, तो ए आई जे मतलब A 1 1 पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आई के जगह 1, जे के जगह 1 का होल स्क्वायर बाय 2, मतलब ये क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर बाय 2, मतलब 4 इक्वल टू 2। तो पहला का आंसर हो गया हम लोग का 2, मतलब ये वाला एलिमेंट तो हम लोग का निकल गया। इसी तरह हम लोग सब निकाल लेते हैं। A 1 2 है, A 1 2 का क्या होगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर बाय 2, 9/2 हो गया। इसी तरह A 2 1 का क्या होगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 9/2, ठीक है। इसी तरह A 2 2 का क्या होगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर, 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, मतलब 4 का होल स्क्वायर बाय 2, 16/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ए को हम लोग लिखेंगे A 1 1, मतलब यहाँ क्या आ गया, A 1 1 की जगह क्या आ जाएगा 2, और A 1 2 की जगह क्या आ जाएगा 9/2। A 2 1 की जगह क्या आ जाएगा, A 2 1 की जगह 9/2, और A 2 2 की जगह क्या आ जाएगा 8, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर फर्स्ट नंबर का। समझ में आया ना, पहले ये दिया हुआ था ऑर्डर के हिसाब से इसको पहले लिख लेंगे, A 1 1 A 1 2 A 2 1 A 2 2, 3 3 का दिया रहता तो A 1 1 A 1 2 A 1 3 A 2 1 A 2 2 A 2 3, फिर A 3 1 A 3 2 A 3 3, मतलब इस टाइप का ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ ही हम लोग को और 4 को करना है, तो चारों एलिमेंट के लिए आई और जे का वैल्यू रख देंगे 1 1 2 2 करके, उस तरह इसका फिर ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। हम लोग फिर बात करते हैं 4 नंबर के सेकंड नंबर क्वेश्चन की। उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू I/J। तो सॉल्व करते हैं इसको, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग लिख लिए हैं पहले A I J इक्वल टू I/J दिया हुआ है, और हम लोग चारों बना लिए क्योंकि 2 × 2 का है, तो 2 × 2 का ये हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। पहले A 1 1 के लिए क्या होगा 1/1 इक्वल टू 1, A 1 2 के लिए क्या होगा 1/2, A 2 1 के लिए क्या हो जाएगा 2/1 मतलब 2 हो जाएगा ना, और A 2 2 के लिए क्या हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। ईजी है ना, तो इसको लिख लेते हैं। A 1 1 की जगह क्या 1, A 1 2 की जगह क्या 1/2, A 2 2 की जगह क्या 2, और A 2 1 की जगह 2, और A 2 2 की जगह 1। हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसी तरह इसका भी निकाल लेंगे चारों, ठीक है। तो A 1 1 क्या हो जाएगा 1 + 2 × 1 मतलब 2 का होल स्क्वायर बाय 2, मतलब 3 का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 9/2, ये फर्स्ट का हो गया। फिर A 1 2 का क्या हो जाएगा 1 + 2 × 2 मतलब 4, 2 × 2, 2 इंटू यहाँ पे जे के जगह हम लोग 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा ना, 4 का होल स्क्वायर बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 25/2।
इस तरह थर्ड का क्या हो जाएगा, 821 का, इसमें तो आई की जगह 2 रखना है, ये आई हो गया, ये जे हो गया, तो आई की जगह 2+1, और जे की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 ही हो जाएगा ना, 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 16/2 इक्वल टू 8 हो जाएगा ना। और A22 क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा 2+2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर बाय 2, 4×2 6 का होल स्क्वायर बाय 2, 36/2 इक्वल टू 18, ये हो जाएगा हम लोग का 18। तो इसको क्या लिखेंगे, ए को A11 मतलब 9/2, A12 मतलब 25/2, A21 मतलब 8 और A22 मतलब 18। और 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो ये पहले 3x4 है, तो 3x4 का हम लोग जैसे A11 A22 लिखते हैं उस तरह लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सबका वैल्यू फाइंड करके फिर डाल देंगे इसमें, हो गया ना, सिंपल है ना। चलिए बनाते हैं। और ये जो मॉड का साइन है ना, मॉड का साइन मतलब उसके अंदर निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, वो आके पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले 3x4 का हम लोग को लिखना है, तो 3x4 का मैट्रिक्स लिख लिया हम लोग। पहले 3, तो 1 2 3 3 तक आएगा, अब 4 मतलब 1 2 3 4, उसके बाद 1 जैसे हम लोग लिखते हैं उस तरह लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले A11 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ 1 करेंगे क्या होगा -3, और ये +1 का मॉड इक्वल टू 1/2, और ये क्या हो जाएगा -2 का मॉड। अब -2 का मॉड है तो ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस रहे या प्लस रहे, बाहर आके ये प्लस हो जाता है, तो 2/2 इक्वल टू 1। इसी तरह A12 का क्या हो जाएगा 1/2 -3 +2, -3 हो जाएगा ना, 1 रखेंगे तो, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 -1 का मॉड, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरह A13 का क्या हो जाएगा 1/2 -3 +3, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कट के 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 हो गया। और A14 का क्या हो जाएगा 1/2, 1 रखेंगे इसके जगह, तो ये -3 और ये +4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। इस तरह A21 का क्या हो जाएगा, A21 का जाएगा 1/2 मॉड 2 -6, यहाँ पे 2 रखेंगे तो -6 हो जाएगा ना, आई के जगह पे एक आई के जगह पे 2 रखेंगे तो ये -6 हो जाएगा, और -6 +1, ये क्या हो जाएगा -5/2 मॉड में है, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। A22 का क्या हो जाएगा 1/2 -6 +2, तो -4 का मॉड बाई 2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। A23 का क्या हो जाएगा 1/2 मॉड -6 +3, तो ये क्या हो जाएगा -3 का मॉड बाई 2 इक्वल टू 3/2। इसी तरह A24 का क्या हो जाएगा 1/2 मॉड 2 मतलब -6 +4, तो ये क्या हो जाएगा -2 का मॉड बाई 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, कट के, क्योंकि मॉड के बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग A31 निकालना होगा, ठीक है, निकालते हैं हम लोग A31 कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं क्या है दिया हुआ, 1/2 मॉड -3i +j, ये है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा, तो इसमें A31 क्या लिखेंगे 1/2 मॉड 3 इसके जगह जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 +1, तो क्या हो जाएगा -8 का मॉड बाय 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस से मॉड से बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो कट के 4 हो जाएगा। तो A32 1/2 मॉड -9 +2, ये क्या हो जाएगा -7 का मॉड बाय 2 इक्वल टू 7/2। इस तरह A33 क्या हो जाएगा 1/2 -9 +3, क्या हो जाएगा -6 का मॉड बाय 2 इक्वल टू 3, हो जाएगा ना। और A34 क्या हो जाएगा 1/2 मॉड -9 +4, तो क्या हो जाएगा -5 का मॉड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा ना। तो अब A को लिख लेते हैं कि क्या लिखेंगे,
तो हम लोग जितना जितना वैल्यू निकाले हैं सबको पुट कर देंगे। तो A11 क्या निकाले थे हम लोग, A11 A22, तो ये देख लीजिए 1 1/2 0 1/2, तो लिख लेंगे यहाँ पे 1 1/2 0 1/2। और अब सेकंड के लिए जाते हैं, 5/2 2 3/2 1, 5/2 2 3/2 1। और इस थर्ड के लिए 4 7/2 3 5/2, 4 7/2 3 5/2 हो गया। तो हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा Aij इक्वल टू 2i माइनस जे। तो फिर इसके लिए A11 A22 निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं कि निकालना क्या है। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A3 A23 A24 A31 A32 A33 A34 हो गया ना, है ना, निकालना है हम लोग को। 3x4 का ऑर्डर है, 3x4। तो इसको पहले इसका 12 मतलब 12 को जितना एलिमेंट है सब निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको पुट कर देंगे और क्या है। तो A11 क्या हो जाएगा, 2 - 1 = 1। ठीक है, डायरेक्ट पुट कर दिया। A12 क्या हो जाएगा, 1 इसमें रखेंगे, 2 - 2 = 0। A13 क्या हो जाएगा, i की जगह 1 और j की जगह 3, ये क्या हो जाएगा 2 - 3 = -1। ठीक है, इसी तरह A14 क्या हो जाएगा, 2 - 4 = -2 हो जाएगा ना। क्वेश्चन फिर इधर लिखना पड़ेगा। लोग का है Aij = 2i - j। ठीक है, तो इसका निकालना है A21 से निकालेंगे ना, क्योंकि 4 तो उधर निकाल लिए ना। तो A21 क्या हो जाएगा, 4 - 1 = 3। A22 क्या हो जाएगा, 4 माइनस क्या, जे की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 हो जाएगा। A23 क्या हो जाएगा, 4 - 3, क्योंकि समझ में आ रहा है ना आप लोग को, i की जगह 2 रखेंगे, j की जगह 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1। और A24 क्या हो जाएगा, 4 - 4 = 0। इसी तरह A31 निकाल लेंगे, तो पहले 3 रखेंगे i की जगह, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस j की जगह 1, तो ये हो जाएगा 5। A32 क्या हो जाएगा, 6 - 4, ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, 6 - 2 सॉरी 4। A33 हो जाएगा 6 - 3 = 3। और A34 हो जाएगा क्या, 6 - 4 = 2। तो इसको फिर अरेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें है 1 0 - 1 - 2, लिख लेते हैं 1 0 - 1 - 2। इधर फिर क्या है, 3 2 1 0, 3 2 1 0। उसके आगे क्या है, 4 3 4 5 4 3 2, लिख देंगे 5 4 3 2। कितना आसान है ना दोस्तों। तो चलिए, हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम लोग 6 नंबर पे आते हैं। ठीक है, 6 नंबर है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब इक्वेशन दिया है, x y z निकालना है। ठीक है, तो एक बात हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे भी दिया है ना, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स का एक नियम है। ठीक है, चलिए बनाते हैं उसको। 6 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है, 4 3 x 5। ठीक है, और यहाँ पे दिया है y z 1 और 5। तो देखिए, बोले थे ना ये दोनों बराबर होता है, तो देखिए यहाँ 5 और 5 बराबर है ना, तो यहाँ पे x y और z निकालना है। ठीक है, x y और z निकालना है। तो पहले x क्या होगा, ये बराबर होगा, तो x = 1 हो गया ना। और y क्या हो जाएगा, y इसके बराबर है, 4 के बराबर, तो y क्या हो जाएगा 4। और z क्या हो जाएगा, z किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो ये हो जाएगा 3। इस तरह हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है x + y, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 + z है, और यहाँ पे x y है। ठीक है, और ये है 6 2 5 8। ठीक है,
तो इसमें पहले एक्स वाई जेड निकालना है, तो पहले यहाँ तो सबसे सिंपली क्या निकलेगा, पहले हम लोग का जेड निकल जाएगा, है ना। तो जेड 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो जेड क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 5 इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा, फिर ये 0 हो जाएगा। जेड निकल गया। अब हम लोग का एक्स प्लस एक्स और वाई का बारी, ठीक है। तो यहाँ पहले ये वाला इक्वेशन लेंगे, ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, तो एक्स क्या हो जाएगा, 6 माइनस वाई हो जाएगा। वही इक्वेशन को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। एक्स वाई इक्वल टू 8 दिया है, तो इसी में पुट कर देते हैं एक्स का वैल्यू, ठीक है। हम लोग को किसी भी तरह एक्स वाई और जेड निकालना है, चाहे आपके पास कोई और आइडिया है तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8, तो 6 वाई, 6 इंटू वाई वाई हो जाएगा, और माइनस वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये भी इधर आएगा, क्या होगा, 6 वाई प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। अब इसको जैसे हम लोग स्प्लिट मेथड जानते हैं, उससे हम लोग वाई निकाल लेंगे, तो 8 को क्या लिखेंगे, 2, यहाँ पे हो जाएगा 4। इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4, माइनस 6 वाई को लिखेंगे माइनस 4 वाई माइनस 2 वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। तो वाई कॉमन लेंगे तो वाई प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई, और ये माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0। या तो y माइनस 4 यहाँ पे 0 होगा, या तो y माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 4 आ गया और y इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ पे दो आंसर आ गया, ठीक है। y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए कि x प्लस वाई तुम लोग का 6 है ना, रुकिए दूसरा पेज में लिख देते हैं। x प्लस वाई तुम लोग का 6 है ना, y हम लोग का क्या निकला, 2 और 4, ठीक है। तो x क्या निकल जाएगा, 6 माइनस वाई, मतलब x बराबर, यहाँ पे अगर 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 वाला केस है, केस 1, 2 वाला केस है, तो यहाँ क्या होगा, 4 हो जाएगा x बराबर, और यहाँ पे केस जब 4 वाला होगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। यहाँ पे तो हम लोग को दो दो आंसर आ गया, ठीक है, दोनों हो सकता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एक्स वाई जेड लिख देते हैं, x इक्वल टू क्या, पहला ये वाला केस मान लेते हैं 4, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू क्या, 0, क्योंकि हम लोग का जेड यहाँ पर क्या निकला था, जेड इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है। और दूसरा केस क्या था, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू क्या, 4, और जेड इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, थर्ड नंबर के बारे में, 6 का थर्ड है। तो इसमें क्वेश्चन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, नहीं ये ऐसे दिया हुआ है ना, इधर दिया इक्वल टू में 9 है, और यहाँ पे x प्लस जेड दिया है 5, और y प्लस जेड दिया है 7, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें तो 3 है, इसमें दो दो है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड इसमें भी आ जाएगा, इसमें x इसमें y है, जेड दोनों में, तो एक्स वाई जेड दूसरे इक्वेशन में भी आएगा। अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 प्लस 7 होगा ना, ऐसा ही लिखते हैं ना हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 2 जेड इक्वल टू क्या, 12, और यहाँ क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या, 9। अब इसका साइन चेंज करते हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जेड माइनस में जेड गया तो क्या बचेगा, जेड इक्वल टू 3। और हम लोग का जेड 3 आ गया यहाँ पे, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना, यहाँ पे x प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड 3 निकल गया तो x क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल टू 5, और x क्या हो जाएगा 2। इसी तरह y प्लस जेड इक्वल टू 7 दिया हुआ है, y प्लस 3 इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो हम लोग का एक्स वाई क्या आ गया, x2 आ गया, y 4 आ गया, और z 3 आ गया, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पढ़ लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए
जैसे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशंस। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें ए बी सी डी निकालना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी डी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जीरो वाला ही ले लेते हैं। 2a माइनस बी इक्वल टू जीरो दिया है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ये वाले इक्वेशन में क्योंकि a और b दिया है, दोनों का रिलेशन निकल गया है, तो a और b वाले में रख देते हैं तो इजीली हम लोग का निकल जाएगा। a माइनस बी इक्वल टू -1 दिया है। ठीक है, तो b की जगह 2a रखना है। a माइनस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। a माइनस 2a क्या होगा, माइनस a इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये हम लोग का एक निकल गया। ठीक है, अब a निकल गया तो b निकल जाएगा ना, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ये वाले क्वेश्चन से देखिए, b इक्वल टू 2 है, a निकल गया 1 तो b निकल गया 2। ठीक है ना। अब c के लिए क्या करेंगे, अब इससे भी a तो दिया, a निकल गया ना हम लोग का 1, तो c भी निकल जाएगा। 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है दिया हुआ। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा ना। और डी कैसे निकालेंगे, 3c प्लस डी इक्वल टू क्या दिया है, 13। तो c कितना है, 3, तो 3 क्रॉस 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ए निकल जाएगा 1, बी निकल जाएगा 2, सी निकल जाएगा 3 और डी निकल जाएगा क्या, 4। हम लोग का चारों आंसर मिल गया ना। हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 8 नंबर में बात करते हैं। ठीक है, अब 8, 9, 10 जो है तीनों ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग का एग्जाम में भी, जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें MCQ रहेगा 20 मार्क्स का। ठीक है, मैथ से भी, तो MCQ पे थोड़ा फोकस करना है। और वैसे भी हम एग्जाम से पहले आपका टेस्ट वेस्ट लेके आपका रिवीजन करा ही देंगे। रोज टेस्ट लेने के बाद हो जाएगा कम, क्योंकि हम लोग को तो जानते हैं हम लोग को अच्छा स्कोर करना है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है, a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, आप ये सोचिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए। या तो ऐसे 1 2 3 4 होना चाहिए। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, या तो ऐसे होना चाहिए, मतलब स्क्वायर मतलब सेम नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो सेम ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे तब ना स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। अब सेम नंबर कैसे होगा, यहाँ तो MB2 NB2 MB3 NB3, तो मतलब क्या, m इक्वल टू एन होना चाहिए, और m इक्वल टू एन दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू एन। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। अब लोग को समझ में आया ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, m इक्वल टू एन होना चाहिए, तभी ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 2 क्रॉस 3 तो नहीं ना होगा स्क्वायर, 3 क्रॉस 3 होगा ना, तो इसलिए m इक्वल टू एन कर दिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन सोल्यूशन ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x और y निकालते हैं। चलिए x और y निकालते हैं, तो पहले यहाँ से निकालते हैं पहला इक्वेशन, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर -7, x बराबर -7/3। ठीक है, x निकल गया। अब y निकालना है। यहाँ पे देखिए y प्लस 1 इक्वल टू 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मिलता है, पहला x बराबर -7/3, -7/3, तो ये तीनों में से किसी में नहीं ना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी, क्योंकि वाई, एक्स और वाई तो किसी ऑप्शन में नहीं ना दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विच इच विथ इच एंट्री 0 और 1 इज। ठीक है, क्या होगा इस सब में से, तो सबसे पहले कितना है, हम लोग इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2, पहले 2 लिख लेंगे आराम से। ठीक है, उसका कितना मैट्रिसेस हो सकता है, इसका सबसे सिंपल
इसमें जितना एलिमेंट है, पहले 2 एलिमेंट एंट्री कर सकते हैं, तो 2 लिख लिए, 0 और 1, तो 2 हो गया। 2 m क्रॉस n, मतलब यहाँ 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया है ना, तो मतलब लिख देंगे क्या, 2 3 क्रॉस 3। वहाँ पे 2 एलिमेंट है, 0 और 1 दिया, इसलिए हम लोग 2 लिखे, ठीक है। और 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 9 इक्वल टू कितना हो जाता है, 2 9 क्या होता है, 512। याद होगा तो लिख लीजिएगा, या तो कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 512। Thank you for watching this video, guys.